चलिए तो निवेश की कीजिए शुरुआत। गणेश चतुर्थी के मौके पर अब तक अगर आपने पोर्टफोलियो नहीं बनाया है, निवेश का पहला कदम नहीं रखा है, तो इससे बेहतर मौका नहीं हो सकता। और योर मनी तो है ही हर कदम पर आपकी मदद करने के लिए। चलिए अब सवालों करते हैं शामिल। पहले कॉलर ब्रिजमोहन हमारे साथ मौजूद हैं गंगापुर से। मोहन साहब नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। जी मैडम नमस्ते। नमस्ते। हेलो। हाँ जी मैडम, आवाज आ रही है ना? सवाल बताइए। मैडम ये जो 4 फंड मैंने इसमें पोर्टफोलियो में सेंड किए हैं क्वेरी के लिए, तो ये 4 फंडों में क्या है, वैसे लॉन्ग टर्म से चल रहा है, कम से कम पिछले 3 से 4 साल हो गए मुझे, और ये 10 से 15 लाख का कॉर्प तो इकट्ठा हो चुका है। अब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे मैं टारगेट इसमें किया है कि जैसे रिटायरमेंट का तो 2.5 से 3 करोड़ के आसपास का है, और बेटी है 7 साल की, उसकी एजुकेशन के लिए 50 लाख और कम से कम 50 लाख मैरिज की, और बेटा है 9th क्लास में पढ़ रहा है, 50 लाख उनके लिए ओके एजुकेशन के लिए। तो ये पोर्टफोलियो इसमें यदि मान लो कुछ करेक्शन हो या कुछ मॉडिफाई करना है, नहीं करना है, या इसी को कंटिन्यूस रखें। अभी 20,000 की एसआईपी ठीक है, पूछ लेते हैं हेमंत जी से। हाँ, वो मैंने देख लिया, आपके पास 4 फंड है, मिरर एसेट, टैक्स सेवर, कोटक इमर्जिंग इक्विटी, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप। तो 20,000 की एसआईपी 3-4 सालों से चल रही है। 10-15 लाख का कॉर्पस इन्होंने एक्यूमुलेट कर लिया है, लेकिन बच्चे की पढ़ाई, बच्चे की शादी, अपने रिटायरमेंट के इनके गोल्स हैं, और इसके अलावा एनपीएस में भी हर महीने 15,000 डाल रहे हैं। तो टोटल 35,000 रुपए का निवेश कर रहे हैं ऑलरेडी। तो बताइए, ये जो एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो है ये कैसा है, क्या नेसेसरी चेंजेस रिक्वायर्ड हैं, और गोल्स को ये कैसे हासिल कर सकते हैं? जी, आई थिंक फंड पे कमेंट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज कहना चाहूंगा। इन्होंने इनके 3 गोल्स हैं, इन्होंने अलग अलग टाइम हॉराइजन दिया है, कितना कितना टारगेट है, वो बिल्कुल सही तरीका है इन्वेस्टमेंट शुरुआत करने का। तो अगर हम गोल्स के हिसाब से जाएं तो उनका जो पहला गोल है, उन्होंने कहा 25 लाख रुपए चाहिए उनको 10 साल में, तो करीब 11,000 रुपए की आपको इन्वेस्टमेंट करनी होगी। दूसरा गोल भी 25 लाख का, लेकिन समय जो है वो 15 साल है, तो वहां पे आपको 5,000 इन्वेस्ट करनी है। और तीसरा जो गोल है उनका, वो 2.5 करोड़ का है, करीब 20 साल में, तो वहां पे आपको 30,000 की इन्वेस्टमेंट करनी है। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आज से अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट शुरू करें, क्योंकि इन्होंने कहा है कि इनके पास 10 लाख का ऑलरेडी कॉर्पस है, तो उसके ऊपर मैं बाद में आता हूँ। तो कुल मिला के 46,000 की इन्वेस्टमेंट इनको करनी है। इनकी जो करंट इन्वेस्टमेंट है वो 35,000 की है। 20,000 इन्होंने कहा कि 4 म्यूचुअल फंड में डाल रहे हैं, और 15,000 जो है इन्वेस्टमेंट वो एनपीएस में है। तो क्योंकि इनके पास ऑलरेडी एक कॉर्पस एक्यूमुलेटेड है, तो मुझे लगता है कि शायद उनको इन्वेस्टमेंट बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर हम इसको कंसीडर करते हैं। तो आई थिंक जहां तक टारगेट का सवाल है, मुझे लगता है वो अपना टारगेट पूरा कर पाएंगे। इनके फंड सिलेक्शन काफी अच्छी है, जो उन्होंने फंड चुने हैं वो फंड काफी अच्छे हैं, उनकी परफॉर्मेंस काफी अच्छी है, पोर्टफोलियो क्वालिटी काफी अच्छी है, तो वो उन फंड में बने रहें। एनपीएस में इनकी इन्वेस्टमेंट 15,000 है। एनपीएस एक अच्छी ऑप्शन है, लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो आपको थोड़ा कंप्रोमाइज करने पे मजबूर करेगी रिटायरमेंट के बाद, जब आपको इनकम जनरेट करनी होगी, क्योंकि 40% जो आपका कॉर्पस होगा उसमें आपको कंपल्सरी एन्युटी लेनी पड़ेगी, और एन्युटी बहुत कम इंटरेस्ट मिलता है उसके अंदर, और वो भी टैक्सेबल है। तो थोड़ा सा अगर आप चाहें तो उसको रीबैलेंस करें, शायद एनपीएस की जगह अगर इक्विटी में थोड़ा और ज्यादा इन्वेस्ट करें, तो मुझे लगता है वो ज्यादा बेहतर होगा। एक तो कॉर्पस ज्यादा बनेगा, और फ्लेक्सिबिलिटी जो आपको चाहिए रिटायरमेंट के बाद किस तरह से इनकम जनरेट करना, वो करने में आपको मदद मिलेगी। ठीक है, तो काफी सारी बातें आपको बताई हैं हेमंत जी ने आपके पोर्टफोलियो को लेकर। थोड़े बदलाव की जरूरत तो नहीं है, आपके फंड्स चुने के बेहतर है, लेकिन एनपीएस की बजाय आप म्यूचुअल फंड्स में एक्सपोजर बढ़ा सकते हैं, और आप अपने गोल को भी हासिल कर सकते हैं थोड़ी सी और इन्वेस्टमेंट्स करके। अगले कॉलर है हमारे साथ प्रतिमा जैन। प्रतिमा जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। जी नमस्ते मैम, मैंने मेरे लड़के के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग किया है मैम, तो उसके लिए मेरे क्या फंड सही है क्या, वो जानना था मुझे। और मेरा और एक क्वेश्चन था, जो जैसा हम एसआईपी करते हैं जैसा एलोकेशन के लिए, वैसे ही हम अगर जब हमारा गोल पूरा होता है और जब हमको मंथली चाहिए रिटायरमेंट के टाइम, उस टाइम भी हम एसडब्ल्यूपी कर सकते हैं क्या? जितना अमाउंट चाहिए उतना निकाल के वो क्वेश्चन था मैम मेरा। ठीक है, दूसरा ये बताइए, आपकी काफी बड़े अमाउंट के एसआईपी चल रही हैं, कब से स्टार्ट किया आपने ये? एक्चुअली 2 साल से चालू है मैम, पर 40,000 से शुरू किया था, और अभी 1.15 तक चल रहा है मैम पर मंथ।
तो अभी कितना कॉर्पस आपने एक्यूमुलेट कर लिया, कुछ आइडिया है आपको म्यूचुअल फंड्स में कितना इकट्ठा हो गया है पैसा? ऑलमोस्ट मैम 22 to 23 तक होने वाला है मैम, लैक्स। 22 to 23 lakhs। ओके, ठीक है। क्योंकि हेमंत जी 1-1.25 लाख के आसपास की एसआईपी इनकी चल रही है, तो मतलब पैसा तो ये ठीक ठाक डाल रही हैं, लेकिन इनके टारगेट्स भी अग्रेसिव है उस हिसाब से। 19 साल बाद बच्चे की पढ़ाई के लिए 6 करोड़, 30 साल बाद रिटायरमेंट के वक्त 15 करोड़ इनको चाहिए। ऑलरेडी 22-23 लाख एक्यूमुलेट कर चुके हैं। बाकी आपने इनका सवाल सुना, बताइए क्या राय होगी? आई थिंक अगर इनके गोल्स की बात करें, आपने बिल्कुल सही कहा। इनका जो टारगेट है थोड़े एग्रेसिव है, लेकिन अच्छी बात यह है कि उनके पास समय भी है उस टारगेट को पूरा करने के लिए। तो अगर हम इनके दोनों गोल्स को देखें तो 19 साल में 6 करोड़ जो चाहिए, और क्योंकि इक्विटी फंड्स का पोर्टफोलियो है तो अगर हम 12% का रिटर्न मान के चलें तो करीब 65,000 की उनको इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। और दूसरा जो गोल है वो करीब 15 करोड़ है 30 साल में, और वहां भी क्योंकि इक्विटी में इन्वेस्टमेंट है तो हम सेम रेट ऑफ रिटर्न एज्यूम करें तो उनको करीब 45,000 का इन्वेस्टमेंट करना है। तो कुल मिला के इनको 1,10,000 की इन्वेस्टमेंट करनी होगी अपने गोल्स को पूरा करने के लिए। आई थिंक करंटली इनकी जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो करीब 1,15,000 है। तो जहां तक गोल्स का सवाल है, मुझे लगता है कि डेफिनेटली वो अचीव कर पाएंगे, और क्योंकि अभी काफी समय है तो मुझे लगता है कि इनके पास वो कैपेसिटी होगी आगे जाके कि वो जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट को बढ़ाएं, और मुझे लगता है उनको बढ़ाना भी चाहिए। और ये भी देखना चाहिए कि इसके अलावा अगर कोई दूसरे गोल्स हैं उनको भी डिफाइन करके अगर आप चाहें तो अपने पोर्टफोलियो में शामिल करें, क्योंकि आज की जो कैपेसिटी है उसके हिसाब से ही इनके जो गोल्स हैं वो पूरे हो जाएंगे। और कभी कभी आगे जाके गोल को रिवाइज करना भी बेहतर रहता है, क्योंकि जब आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता है, आपकी इनकम बढ़ती है, तो आप उसको अगर गोल्स को रीडिफाइन करें तो मुझे लगता है वो बेहतर होगा। जहां तक इनकी इन्वेस्टमेंट का सवाल है, ओवरऑल मुझे लगता है फंड काफी अच्छे हैं इनके पास। एक ही फंड है इनके पास, सेक्टर फंड, टाटा डिजिटल फंड। तो मेरा ये मानना है कि इतने लंबे समय के लिए किसी भी सेक्टर फंड में जब आप हो तो उसको मॉनिटरिंग करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। हालांकि मुझे लगता है लॉन्ग टर्म में आईटी एज ए सेक्टर का पोटेंशियल काफी ज्यादा है, अगर हम फिलहाल जो प्रेशर देख रहे हैं उस पर उसको छोड़ दें तो। बट वो एक कहीं ना कहीं मॉनिटर करना थोड़ा मुश्किल लगता है। तो मैं चाहूंगा कि जैसे पीजीआईएम का जो फ्लेक्सी कैप फंड है, जो डिफरेंट सेगमेंट में आपको दे पोर्टफोलियो फ्लेक्सिबिलिटी हो, वो एक बेहतर ऑप्शन हो सकती है। सिर्फ एक ही बदलाव पोर्टफोलियो में कीजिए, और जैसे मैंने कहा गोल्स अचीव करने में प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन आगे जाके अगर थोड़ा सा और रीडिफाइन करें गोल्स को और अमाउंट बढ़ाने की कोशिश करें तो ज्यादा बड़ा कॉर्पस बन सकता है। ठीक है, चलिए, तो ये सजेशंस आपको दिए गए हैं, आसानी से अपने टारगेट को आप हासिल कर पाएंगी, ये सलाह है हेमंत जी की ओर से। रुक रहे हैं इसके साथ एक ब्रेक के लिए, लौटेंगे कुछ और सवाल करेंगे शामिल। आप देखते रहिए यो मनी।